भाई साहब भी माशाल्लाह पढ़ाते रहे, हाफिज साहब के जो वालिद साहब हैं। फिर जमाना आया हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज साहब वगैरह बहुत जाहो जलाल के साथ आप लोग देवबंद से फारिग होकर तशरीफ लाए थे। उन्होंने खेत तैयार किया, जहां वो रहते थे अपने साथ बच्चों को लेकर जाते रहे। मैं समझता हूं कि इन बुजुर्गों का इस बस्ती पर बड़ा एहसान है। मौलाना अरशद साहब की इत्तला की एक बात ये भी कह दूं कि यहाँ से करीब जो नौगछिया का हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के बानियीन में इस गांव के भी एक मास्टर सदरुद्दीन साहब थे रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिला चल पड़ा माशाअल्लाह, और बेशुमार हाफिज आलिम इस गांव और इस बस्ती में हुए। मेरी माँ इसी गांव की थी, मर गई 2 साल के जब हम थे। तो इसी माहौल में मेरी परवरिश तरबियत हुई होगी। हमारे मामू थे अब्दुल अजीज साहब, अब्दुल रशीद साहब, अब्दुल हसीब साहब और अंसार भाई, अब्दार भाई, इन लोगों ने हम लोगों की परवरिश तरबियत की। हाजी अब्दुल मजीद साहब हमारे मामू होते थे, उन्होंने परवरिश तरबियत की। तो इस मिट्टी का मेरे जिस्म में बड़ा हिस्सा और हक हासिल है, इसीलिए यहाँ के लिए हमें ज्यादा फिक्र होती है अपने गांव के मुकाबले में। जिन लोगों ने भी इस काम में किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक मौके से बकरीद की नमाज हमने ही पढ़ी थी, या बकरीद के बाद हम यहाँ आए थे, जरा सुन लो मुजाहिद। तो उस मौके से निसार भाई हयात से थे हमारे ससुर मोहतरम। पैसा मदरसों को तकसीम हुआ करता था, 500 रुपये उसको दे दो, 200 रुपये उसको दे दो, 1000 रुपये उसको दे दो। मौलाना हफीज साहब भी थे। मैंने उन लोगों की गुजारिश किया, ऐसा क्यों नहीं करते कि सारे पैसे आप अपने गांव में रखें और यहाँ से इल्म का चिराग रोशन करें। उससे पहले मदरसा इकरामुल उलूम मुहज़्ज़ब मौलाना मुफ्ती शमशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कायम किया, बड़ा बासराय था, चला गया। वो होता जिस गांव की तकदीर करेंगे। मौलाना अरशद साहब के साथियों में थे, उसने उस मदरसे को कायम किया था। उसके नागहान के हादसा के बाद वो मदरसा बिल्कुल हिल गया और डोल गया। एक तहरीर उन्होंने मेरे ससुर के नाम लिखा था, मैंने उस तहरीर को पढ़ा था। वो तहरीर नहीं बल्कि एक ऐसा अदबी दस्तावेज था कि उसे महफूज रखना चाहिए, पता नहीं वो महफूज है कि नहीं। ये मतलब जब चलता रहा, उस मौके से एक रकम जमा भी हुई थी। हम भी मशगूल, आप भी मशगूल, सब मशगूल। ये काम आपका है, हमारा है, सबका है। हाजी अब्दुल रशीद साहब हमारे मामू हैं, इंतकाल कर गए। बड़े नेक आदमी थे और जमात से ताल्लुक रखते थे, नमाज उनकी नहीं छूटती थी, बहुत पाबंद थे। मुझ पर नाराज हो गए, आलिम बनकर आया, मस्जिद भी नहीं जाते, क्या कर रहे हो। उनका जब इंतकाल हुआ तो बुल्लो बाबू सर ने कहा कि इस इंतकाल को बामाना और बामकसद बनाया जाए। जब उनकी ताज़ियत नशिस्त हुई तो हमने इन लोगों से कहा कि ऐसा किया जाना चाहिए। गफ्फार भाई थे, शमशीर भाई थे, अंसार भाई थे, सब लोग थे। मैंने एक तहरीर दिया मौलाना इरशाद साहब, और उसका मकसद ये था कि यहाँ पे एक शोक़ हिफ्ज़ की दरसगाह कायम है। अजीज मुजाहिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज हैं, इनकी मैंने किसी न किसी एतबार से तरबियत भी किया है, फलाम इन्होंने पढ़ाया भी है। और जिस बच्चे को इसने पढ़ाया है आज वो हाफिज है, कुरान कभी नहीं खोल कर देखता है, तरावी पढ़ाता है। कुरान नहीं खोलता, वो तरावी जरूर पढ़ाता है, और तरावी ऐसा पढ़ाता है कहीं कोई गलती नहीं। हम लोगों ने कहा कि चंदे बंदे से ज्यादा काम नहीं करते। मुझे 12 अफराद को हम लोगों ने जमा किया, जिसने ये तय किया कि 7,000 रुपये हर महीना देंगे हम लोग। उसमें हमारा भी नाम था, प्रकार भाई का, शमशीर भाई का, पूर्व भाई का, मामू जान का, 12 आदमी का नाम था, मसूद का, मुन्ना का, किसी का नाम था।
लेकिन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सब चरमरा गया, निजाम खत्म हो गया। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीज कारी मुजाहिद सल्लमों का, मुजाहिद इस्लाम सल्लमों का। इसका नाम पहले मिकाइल था, इसका नाम मुजाहिद इस्लाम हज़रत कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया। ये मुनज़्ज़म तंजीम से काम करता है, एक ही काम करता है। यकीन जानिए कि इस दरमियान में हम कितने ज़हनी तनाव की शिकार हुए। इनका जब फोन जाता था तो मैं बेचारा तकाजा नहीं करते थे, लेकिन मैं उनका फोन शर्म से नहीं उठाता था कि क्या जवाब दूं। ये गरीब मारा जा रहा है, इसको पैसे नहीं हो रहे, कहाँ से निजाम मिलेगा। मैंने इस गांव में आकर बड़ी कोशिशें की, नुमाइंदे मुतायन किए। मेरा दोस्त है आमिर गुड्डू, इससे भी मैंने कहा, ये भी माशाल्लाह पैसे देने के लिए तैयार हुआ, इससे भी रकम दी, लेकिन हालात खराब हो गए। फिर हमने 200 और 100 रुपए के मेंबर बनाए। अब मैं जाने से आकर यहाँ वसूल तो नहीं करूँगा, लेकिन हौसला कहिए। हमारी बात राब्ते से और राब्ते से बुल्लो भाई से होती रही। इनको मैंने सब्र दिलाया, गफ्फार भाई से भी हम कहते रहे, शमशीर भाई से भी हमने कहा, इन लोगों का नाम किसके मैं ले रहा हूँ, बार बार पीछे हमारी बात तो होती रही। इस बंदे ने मुझसे एक बात ये कही कि मौलाना वो सब कुछ नहीं, हमें पढ़ाना है बस। कुरान की जो खिदमत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका कफील हो जाता है। ये तो हम लोगों ने सर की आंखों से अल्लाह कफील हो गया, अल्लाह की हिफाजत कर रहा है, अल्लाह की हिफाजत करेगा। और आज ये जो 9 बच्चे हैं, ये मैंने जो तारीफ उठाई आपको भवानीपुर से लेकर आज तक की, इतने जमाने से इस गांव में बच्चे बहुत हाफिज आदमी हैं, कोई शक नहीं, ये सब आदमी लोग हैं माशाल्लाह। गुड्डू भी हमारा हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ पढ़ता था, सब बहुत हाफिज है। लेकिन तारीख ने इस बात को लिखा कि इस गांव से, आप लोगों की तवज्जो से, आप लोगों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह 9 हाफिज इस गांव से, इसी मस्जिद से हुए। ऊपर का ये हिस्सा दरसगाह के लिए है, वो मस्जिद जिसमें कुरान के पढ़ने का निजाम नहीं हो, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कहते हैं कि ये मस्जिद यतीम है। वो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबी बनवाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुफ़ा का भी इंतजाम किया जो मस्जिद नबी का हिस्सा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज आपकी बस्ती में, आपके गांव में आज इतने हाफिज आपकी के गांव से बने हैं। और खुशकिस्मती ये है कि 2 बच्चियों ने भी मुकम्मल बने। आज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बात मालूम होगी कि 2 बच्चियों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना दिल खुश हुआ होगा, इसलिए कि वो भी बेहतरीन कुरान करीम की हाफिज, बेहतरीन कुरान करीम की हाफिज। अब ये जो हाफिज हुई है, इनकी नस्लों में इंशाअल्लाह ताला हाफिज पैदा होगा। एक मर्द पढ़ता है तो थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन जब औरत पढ़ती है तो पूरा घर और साथ पुश्ते पढ़ने लगती है। लोगों, हमने और आपने और सबने जो कुछ भी कोशिश की है, अल्लाह की कसम कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले आपको जरूर अजर देगा। वादा है कि एक हाफिज जो हाफिज कुरान होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे 11 लोगों के मग़फ़िरत के लिए 11 ऐसे लोगों के मग़फ़िरत के लिए टिकट देंगे जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। लाइन में सब लोग लगे हुए। एक बच्चा जिसको आपने कभी पढ़ते हुए, हिफ्ज़ करते हुए टॉफी दिया होगा, किसी को आपने पैसा दिया होगा, किसी को आपने खाने का इंतजाम करके दिया होगा, वो टहलता हुआ जाएगा और लाइन में खड़े हैं जहन्नम के। वो जाएगा, हाथ पकड़ेगा, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, आप इस लाइन में क्यों खड़े हैं?
कि बेटा हमारा अमल अच्छा नहीं था, जहन्नम के लाइन में हम खड़े कर दिए गए, वो बच्चा कहेगा हाफिज कुरान नहीं। देखो चचा जान, मुझे अल्लाह ताला ने 11 सर्टिफिकेट दिए हैं, किस बात के लिए कि जो जहन्नम में जाने वाला है उसको तुम जन्नत में दाखिल करो। आप मेरे साथ चलिए और आपको जन्नत में जाना है। मुझे 7 लोगों के लिए टिकट दिया गया, 11 लोगों के लिए टिकट दिया गया, उसमें आप भी शामिल हो। लोगों, अगर हमने किसी हाफिज कुरान की मदद की होगी, उसको खिलाया होगा, उसकी किफारत कबूल की होगी, आप यकीन जानिए कि वो बच्चा आपको जहन्नम में नहीं जाने देगा, इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम